आप ध्यान देते हैं, समस्याओं को पकड़ते हैं तो समस्याएं आती हैं, समाधानों को पकड़ते हैं तो समाधान आते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो रास्ते निकलते हैं। अगर 1818 ये वही समय है जब आप ये झाड़ू वाली कहानी सुनाते हैं जिसकी कोई सच्चाई नहीं है पूरे देश के अंदर, कोई बता दे अगर इस बात की सच हो। अरे कहीं नहीं थी, को आप उदाहरण बताइए, रेफरेंस बताइए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस बात को कि कहीं पे भी इसका उदाहरण नहीं मिलता है। अगर उदाहरण मिलता है तो वो 1 जनवरी 1818 का उदाहरण मिलता है। वो उदाहरण मिलता है जब आपके 500 लोग उनके 28,000 लोगों को धूल चका देते हैं। आप उस उदाहरण को आगे क्यों नहीं रखते हैं? जिस उदाहरण से आपका सीना चौड़ा हो जाए उस उदाहरण को आगे रखिए। आप उस उदाहरण को बार बार क्यों कहते हैं कि भाई मर गए? कैसे मर गए आप आज कैसे मरे हुए हैं? आप जितना खूबसूरत कपड़े आज पहने हुए हैं, जितने खूबसूरत हॉल में आप बैठे हुए हैं, जितने आलीशान मकान में आप रहते हैं, जितनी बढ़िया शिक्षा आपके पास है, जितना अच्छा खाना आप खा रहे हैं, जितनी आलीशान गाड़ियों में आप चल रहे हैं, इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। आप सर्वोत्तम स्थिति में हैं, लेकिन क्या है, बस यकीन ही नहीं होता। राहुल नागपाल जी इस बात को कह रहे थे, हमें अपनी क्षमता पे, हमें अपनी ताकत पे, हमें अपने हौसले पे यकीन ही नहीं है। अरे उसके अंदर क्या ताकत है? और उसके बाद से लगातार मैं कहूंगा कि 80 के दशक तक, 32 से लेके 80 के दशक तक, चाहे वो कांग्रेसी या सुधारवादी लोग हो, चाहे वो बीजेपी टाइप या आरएसएस टाइप रिएक्शनरी लोग हों, दक्षिणपंथी लोग हों, चाहे वो तथाकथित क्रांतिकारी या वामपंथी लोग हों, किसी ने भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। उन्होंने बाबा साहब को अलग अलग तरीके से बताने का प्रयास किया। कोई अंग्रेजों का गुलाम बता रहा था, अंग्रेजों का पिट्ठू बता रहा था, कोई हिंदू धर्म का पथभ्रष्टक बता रहा था, कोई विध्वंसक बता रहा था, कोई उन्हें कैपिटलिस्ट का पिट्ठू बता रहा था, कोई उन्हें डिविजनिस्ट बता रहा था। अलग अलग तरीके से उनके आर्गुमेंट्स थे, लेकिन यहाँ का वाम पक्ष, यहाँ का दायां पक्ष, यहाँ का केंद्रीय पक्ष, कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी टाइप लोग जो हैं, इन्होंने कभी भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। लेकिन 1980 के बाद, और ये महत्वपूर्ण है, 1980 के बाद कुछ अलग तरह की लहर चली, कुछ अलग तरह की बात बनी। और 90 तक आते आते जो लोग कभी बाबा साहब के विरोध में, उनके अलग अलग तरह से उनके खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, उन्हें जातिवादी बताते थे, उन्हें पूंजीवादी बताते थे, उन्हें विभेदकारी बताते थे, वो सारे लोग अब बाबा साहब के बारे में कुछ अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। और यहां तक स्थिति आ गई कि 90 तक आते आते उनको भारत रत्न का से नवाज दिया जाता है। पूरे देश के अंदर, पूनम जी बता रही थी कि भाई अब तो पूरा देश उनको ग्रेटेस्ट इंडियन कह रहा है। आज कोई ऐसा राइट लेफ्ट सेंटर नहीं है, देश के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं है, देश के अंदर ऐसा कोई शहर नहीं है, देश के अंदर ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं है जहां पे बाबा साहब को स्वीकार ना किया जा रहा हो, उनकी जयंती को, उनके विचारों को स्वीकार ना किया जा रहा हो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 90 के दशक में, 80 के दशक में हुआ क्यों लोग उनको स्वीकार करने लगे? मैं ये कहूंगा कि जो हमारा दूसरा हिस्सा है संविधान, उस संविधान ने कमाल किया, उस संविधान ने, मैं कहूंगा, चमत्कार किया। उस संविधान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जो व्यक्ति, जिनको बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम बता सकते हैं नकारात्मक तरीके से, लेकिन कुल मिला के ये है कि संविधान के द्वारा लोगों के अंदर वो ताकत आई, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने नौकरियां प्राप्त की, उन्होंने पोजीशंस प्राप्त की, और उनमें से ही कुछ लोगों के अंदर, सिर्फ चंद लोगों के अंदर, बाबा साहब का जो अपमान था वो सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं था। बाबा साहब के साथ जो भेदभाव था वो सिर्फ बाबा साहब
का भेदभाव नहीं था, बाबा साहब के खिलाफ भेदभाव नहीं था, बल्कि वो पूरे समाज का अपमान था, पूरे समाज के खिलाफ भेदभाव था। इसलिए उनमें से ही कुछ लोगों ने 80 के दशक में भारत में ऐसी गर्मी पैदा की कि जो बाबा साहब के जो 4 पुत्र पुत्रियां बलिदान हुए, कुर्बान हुए, ज्योतिबा फूले की जो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे परिवार ही आगे नहीं बढ़ाना है, अपने बच्चे ही पैदा नहीं करने हैं, अपना सब कुछ समाज को निछावर कर देना है। सो ज्योतिबा फूले बाबा साहब ने जो अपने आप को, और ऐसे ही अनेकों लोगों ने जो अपने आप को इस आंदोलन में खपाया, इस आंदोलन में कुर्बान किया, अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, उस आंदोलन की वजह से संविधान ने लोगों को पढ़ने का अधिकार दिया, संविधान ने लोगों को अच्छे व्यवसाय का अधिकार दिया, नौकरियों का अधिकार दिया। और 80 के दशक में मैं आज कहता हूं कि एक निर्णायक पहल हुई। मान्यवर कांसीराम साहब ने पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करके उनके अंदर पे बैक टू सोसाइटी की भावना को पैदा किया, और उन्होंने इतनी गर्मी पैदा की, उन्होंने इतनी गर्मी पैदा की कि वो मनुवादी लोग, वो जातिवादी लोग, वो ब्राह्मणवादी लोग जो बाबा साहब का नाम लेने से भी डरते थे, बाबा साहब के नाम से भी जिन्हें गंध आती थी, अब बाबा साहब के नाम का तिलक अपने माथे में लगा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगे। इसको कहते हैं लायकी, इसको कहते हैं लायकी कि किस तरीके से बाबा साहब ने अगर मेरे लिए अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया। अगर बाबा साहब, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि अगर बाबा साहब भी हमारी तरह समझदार होते, अगर बाबा साहब भी हमारी तरह समझदार होते तो क्या होता? अगर बाबा साहब भी इतने समझदार होते कि सबसे पहले बच्चों के, अपने बच्चों के, अपनी दुनिया, कहते ना मेरा परिवार मेरी दुनिया, अगर बाबा साहब भी अपनी दुनिया को सजाते, बाबा साहब भी सिर्फ अपने बच्चों के लिए पढ़ने का, उनके दवाइयों का, उनकी उच्च शिक्षा का, उनकी नौकरियों का, उनके लिए आलीशान घर बनाने का सिर्फ सपना देखते, सिर्फ कार्य करते, अगर बाबा साहब भी मेरी ही तरह सिर्फ समझदार होते, मैं आपको तो नहीं कहूंगा, अपने आप को कहूंगा कि बाबा साहब भी अगर मेरी तरह ही समझदार होते और सारी अपनी एनर्जी अपने परिवार के ही लिए लगा देते तो क्या होता? लेकिन बाबा साहब हम जैसे समझदार नहीं थे, बाबा साहब हम जैसे समझदार नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो दुख झेले, जो संघर्ष किया, जो बलिदान किया, आज थोड़ा सा सुकून मिलता है कि ठीक है, बाबा साहब को अपने 4 बच्चों का बलिदान करना पड़ा, मां रमाई का बलिदान करना पड़ा, लेकिन आज पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर मैं कह सकता हूं कि कम से कम 40 करोड़ बाबा साहब के बच्चे हैं जो उनके नाम को आगे लेके जा रहे हैं। और ये दिन दूर नहीं है, ये दिन दूर नहीं है जब भारत में ही कम से कम 100 करोड़ लोग बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाएंगे। जब 40 करोड़ ने थाम लिया है तो 60 करोड़ भी आगे बढ़ेंगे, जो एकता की बात बाबा साहब करते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, जो भाई जितेंद्र अभी बात कर रहे थे कि भाई हमारा आदिवासी समूह यहाँ पे क्यों नहीं है, हमारा बैकवर्ड क्लासेस क्यों नहीं है, मैं कहूँगा कि हमारे माइनॉरिटी क्लास के साथी भी यहाँ पे क्यों नहीं है, कम है। सो जिस दिन ये चिराग थोड़ा थोड़ा और रोशनी देने लगेगा, उस दिन सब लोगों को रास्ता दिखाई देगा और चीजें आगे बढ़ेंगी। सो कोई चीज जाया नहीं जाती है, ये हमारी लायकी पे डिपेंड करता है। अगर मान्यवर कांसीराम साहब जैसे लायक व्यक्ति और फिर अपने आंदोलन के द्वारा वो हजारों लाखों लोगों के अंदर अपने पूर्वजों के संघर्ष की ज्योति जला सकते हैं, उनको रास्ता दिखा सकते हैं, तो फिर आज परिस्थितियां साथियों बहुत चिंताजनक नहीं है। ये बात सही है, ये बात सही है कि पूरे देश के अंदर इस समय पे हताशा और निराशा का दौर या हताशा और निराशा का प्रचार है। लेकिन क्या आपका मन इस बात को मानता है? क्या आपका मन इस बात को यकीन करता है कि नहीं, हम सबसे खराब दौर में हैं? साथियों, थोड़ा सा रणनीतिक होना पड़ेगा। हम जब जिक्र करते हैं,
तो हम ये बता के कई बार बहुत अपने आप को अजीब सा सुख लेते हैं इस बात में कि कभी ऐसा दौर था कि आपके पीछे झाड़ू बांधा गया था और आगे मटकी लगाई गई थी। बहुत से बुजुर्ग साथी भी बैठे हैं, बहुत उम्र दराज, मुझे लगता है 80-90 उम्र के साथी भी यहां पे बैठे हुए हैं। क्या कोई व्यक्ति बता सकता है किसी गांव में किसी के बाप दादा के पीछे झाड़ू बांधा गया हो और आगे मटकी लगाई गई हो? क्या कोई बता सकता? मेरा सवाल है, शायद नहीं। किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। यह जवाब दिया जाता है, किसी व्यक्ति ने लिखा पेशवाओं के बारे में, जब उनका शासन था महाराष्ट्र के अंदर। किसी ने कहा कि साथियों, समस्याओं पे अगर आप ध्यान देते हैं, समस्याओं को पकड़ते हैं तो समस्याएं आती, समाधानों को पकड़ते हैं तो समाधान आते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो रास्ते निकलते हैं। अगर 1818 ये वही समय है जब आप ये झाड़ू वाली कहानी सुनाते हैं जिसकी कोई सच्चाई नहीं है पूरे देश के अंदर। कोई बता दे अगर इस बात की सच हो। अरे कहीं नहीं थी, को आप उदाहरण बताइए, रेफरेंस बताइए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस बात को कि कहीं पे भी इसका उदाहरण नहीं मिलता है। अगर उदाहरण मिलता है तो वो 1 जनवरी 1818 का उदाहरण मिलता है। वो उदाहरण मिलता है जब आपके 500 लोग उनके 28,000 लोगों को धूल चटा देते हैं। आप उस उदाहरण को आगे क्यों नहीं रखते हैं? जिस उदाहरण से आपका सीना चौड़ा हो जाए उस उदाहरण को आगे रखिए। आप उस उदाहरण को बार बार क्यों कहते हैं कि भाई मर गए? कैसे मर गए आप आज कैसे मरे हुए हैं? आप जितना खूबसूरत कपड़े आज पहने हुए हैं, जितने खूबसूरत हॉल में आप बैठे हुए हैं, जितने आलीशान मकान में आप रहते हैं, जितनी बढ़िया शिक्षा आपके पास है, जितना अच्छा खाना आप खा रहे हैं, जितने आलीशान गाड़ियों में आप चल रहे हैं, इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। आप सर्वोत्तम स्थिति में हैं, लेकिन क्या है, बस यकीन ही नहीं होता। राहुल नागपाल जी इस बात को कह रहे थे, हमें अपनी क्षमता पे, हमें अपनी ताकत पे, हमें अपने हौसले पे यकीन ही नहीं है। अरे उसके अंदर क्या ताकत है? इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।